नमस्कार। आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो समाज में प्रगतिशील राजनीति और मुद्दा आधारित राजनीति के पोषक हों उनको एक मंच प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हम आज पहुंचे हुए हैं लखनऊ के सूर्यनगर विधानसभा के समदा गांव के ग्राम प्रतिनिधि कुलदीप यादव जी हमारे साथ हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुलदीप यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि जो देश में वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं और जिस तरीके से राजनीति हो रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं और आप क्या चाहते हैं, किस तरह अगर बदलाव चाहते हैं तो किस तरीके का बदलाव होना? हमारे हिसाब से सरकार को गरीब तबके के लोगों के मुद्दों को ध्यान पर रखकर कार्य करना चाहिए और किसी विशेष मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो गरीब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य है या उनकी अन्य प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी, हमेशा जब चुनाव की बात आती है तो बात गांव की होती है, लेकिन जब चुनाव होता है तो गांव के मुद्दे कहीं ना कहीं जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं और एक ऐसा सेंट्रलाइज मुद्दा आ जाता है जिसपे पूरा चुनाव हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जो लोग वोट देते हैं उनके मुद्दे से अलग होकर अगर दूसरे मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में ये एक गलत धारणा है? चाहे कोई भी पार्टी हो और उसको चुनाव लड़ने से पूर्व या जीतने के बाद उसको गरीब लोगों के मुद्दे को ध्यान में रखकर जरूर कार्य करना चाहिए, ना कि राजनीति पर पक्ष विपक्ष को लेकर कार्य करना चाहिए। उसको चाहिए कि वो गरीब लोगों, जितने भी उनके वोटर हैं, जो भी पीड़ित लोग हैं, जो जिनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है उस पर जरूर उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को। क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि हैं समदा गांव के, तो आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और उसके लिए आपका विजन क्या है, किस तरीके से उनको दूर? हम चाहते हैं कि हमारे गांव में बहुत अच्छा विकास हो और हर व्यक्ति को न्याय मिले, लेकिन एक दो लोगों की वजह से पूरे गांव में दिक्कतें पैदा होती हैं। जैसे हमारे लेखपाल साहब हैं सुशील शुक्ला जी, अपने आप को पूर्व लेखपाल संघ अध्यक्ष बता के दबंगई करते हैं। और हमारे यहाँ अभी हमने एसडीएम साहब को पंचायत भवन के लिए हमने नपाई के लिए आदेश किया था। एसडीएम साहब के आदेश होने के बावजूद 6 महीना हो गया है, अभी तक वो नपाई करने तक नहीं पहुँचे हैं और वो सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों से पैसा लेकर काम कर रहे हैं। और कई ज़मीनों पे उन्होंने अवैध रूप से ज़मीन बिकवा कर कब्जा करा दिया है। और एक अभी कई मामले हैं जिन पे वो पैसा लेकर अन्याय कर रहे हैं उन ज़मीनों पे। जी, मतलब कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सरकार ने व्यवस्था दे रखी है, व्यवस्था ग्रास रूट लेवल तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये अधिकारी और ये सब चक्करों में फंस के वो व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पाती। वो अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा सरकार में पूरी व्यवस्था है, आप कुछ भी कर लीजिए, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। कई हमने जांच के लिए एप्लीकेशन भी दी हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको क्या लगता है कि मतलब एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसे अधिकारियों को सरकार को किस तरीके से निपटना चाहिए? उस पर जांच करा के सख्त कार्रवाई करने का सरकार का रुख होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अपने पद का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो लेखपाल साहब उठा रहे हैं हमारे यहाँ। उत्तर प्रदेश में चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, आपको क्या लगता है कि चुनाव में जब पॉलिटिकल पार्टी जाएं, ये राजनीतिक दल जो भी चुनाव में जाएं, तो उनमें क्या क्या मुद्दे होने चाहिए जो आम जनता से जुड़े हों? वो गरीब आदमी की जो भी समस्याएं हों, रोड, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य या गांव के अन्य ज़रूरी चीज़ें, जैसे गांव के शमशान घाट हो गया या खेल मैदान हो गया है या पंचायत भवन हो गया है, इसका हर गांव में विकास होना चाहिए जिसका लाभ गांव वाले लोगों को होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसमें सहयोग नहीं होने देते हैं, तो इसका जांच करा के कुछ ना कुछ इसका सहयोग होना चाहिए जिससे गांव के लोगों का विकास हो। अगर जो भी राजनीतिक दल गांव में जिन मुद्दों को लेकर राजनीति पे जा रहे हैं चुनाव के समय, उसको लेकर वो चुनाव के बाद उस पर कार्य भी करें, ना कि सिर्फ वायदे करके उसके बाद भूल जाएं और दूसरे मामलों में व्यस्त रहें। जी बिल्कुल। आईपा एक मुहिम चला रहा है जो कि देश में, जिसकी वजह से जो है प्रगतिशील राजनीति की बात हो, मुद्दा आधारित राजनीति की बात हो, इसी वजह से हम गांव-गांव पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोकल लोग हैं उनसे, जो प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर। आप हमारी मुहिम को किस तरीके से देखते हैं और हमारे लिए अगर कोई सुझाव हो देना चाहें तो वो क्या सुझाव हो? आपकी मुहिम से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और लोगों को सहयोग मिल रहा है, उनकी पीड़ित लोगों को न्याय मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का संचालन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपकी टीम के, आपके जो भी आपका उद्देश्य है
बहुत बढ़िया कार्य है आपका। इससे लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं और फ़ायदे हो रहे हैं, इसका लाभ मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, आई पास जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा ये कुलदीप यादव जी थे जो समदा गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। इन्होंने हमसे अपने विचार शेयर किए कि किस तरीके से जो है राजनीति होनी चाहिए और किस तरीके से विकास की बातों को हम आगे ले जा सकते हैं। जो कि राजनीतिक दल हैं जब चुनाव में जाएं तो कौन कौन से मुद्दे जो हैं उनको उठाने चाहिए और कौन कौन से मुद्दों से दूरी बनानी चाहिए। आप सभी का आई पास जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।